ग्राउंड रियलिटी में सबसे पहले बात अमेरिका के एक बड़े कदम की, जो कि चीन को लेकर है। वुहान, चीन का वो क्षेत्र जो महामारी कोविड-19 के दौरान चर्चा में आया था, इसी वुहान में स्थित कोविड लैब की फंडिंग को अमेरिका ने रोक दिया है। और कारण बताया है सुरक्षा और सुरक्षा उपायों के बारे में, मापदंडों के बारे में दस्तावेज उपलब्ध कराने में कथित तौर पर वुहान का विफल होना, जिसके बाद अमेरिका ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लिए फंडिंग रोक दी। अमेरिका में हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज विभाग ने लैब को स्थायी रूप से फंड में कटौती करने की चेतावनी भी दी। ये आरोप लगाया कि चीनी संस्थान फेडरल नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा है। वुहान के इस लैब को नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ साइंसेज से जुलाई 2020 से फंडिंग नहीं दी गई है। ये महामारी के दौरान से ही इस लैब पर सवाल उठने लगे थे कि शायद कोविड-19 का ओरिजिन इसी लैब से हुआ है। हालांकि अभी तक अमेरिका या कोई और संस्थान या संस्था इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई है। दरअसल साल 2014 में एनआईएच ने अमेरिका आधारित संस्था इको हेल्थ अलायंस को ग्रांट दी थी, जो कि इन्फेक्शियस डिजीजेस पर रोक लगाने के लिए शोध करती थी और बैट्स यानी कि चमगादड़ से कोरोना वायरस की उत्पत्ति को खतरे पर जांच कर रही थी। और वुहान के इंस्टीट्यूट को भी इस ग्रांट का कुछ हिस्सा दिया गया था। और इसी के साथ ही आज हम और चर्चा करेंगे इस पूरे मामले पर। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साइबल दास गुप्ता जी। सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कि चाइना को कवर करते रहे हैं। इसी के साथ ही वे फॉर्मर कॉरेस्पॉन्डेंट भी रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, जो कि बीजिंग से चाइना को बड़े स्तर पर कवर करते रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका साइबल दास गुप्ता जी मेरे नाव पर। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से अमेरिका ने एक कठोर कदम उठाया है, दोनों के बीच, अमेरिका और चाइना के बीच तकरार देखने को काफी समय से मिल रही है कई मामलों को लेकर, लेकिन वुहान की लैब को, जो कि पहले फंडिंग दी जा रही थी इनके इंस्टीट्यूट से, उस पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है। 2020 से ही बल्कि फंडिंग नहीं दी गई है। आपका पहला रिएक्शन इस पर? ये बहुत बड़ा कदम है। ये पहली बार एक बड़ा कदम वुहान लैब पे लिया गया है। 4 साल से इसकी चर्चा हो रही है। डब्ल्यूएचओ ने 1000 बार, उसके कई साइंटिस्ट ने, उसके कई टेक्नीशियंस ने, उसके कई मेंबर्स ने इस बात को उठाया है कई तरीके से कि वुहान से लीक हुआ था और लीक के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। खास करके इसलिए कि अब पता चल रहा है कि पहले 3 लोग जिन्हें कोविड हुआ था वो वुहान के ही साइंटिस्ट थे। इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए आपको? इसके बावजूद इतने समय तक एक्शन नहीं लिया गया और आज एक्शन लिया गया है। इसलिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आगे चल के हम उम्मीद करते हैं कि चाइना को इस प्रकार के पैंडेमिक रिसर्च से पूरी तरह से अगर इंटरनेशनली कट ऑफ किया जाता है, तब जाके ये असरकारक होगा। अगर नहीं होता है तो फ्यूचर में ये रिस्क बना रहेगा। आपके पास लौट कर आऊंगी। फिलहाल हमारे साथ शिखा मल्होत्रा जी भी जुड़ चुकी हैं, जो कि कोविड सर्वाइवर तो हैं ही, लेकिन इसी के साथ ही वे एक्ट्रेस भी हैं और फ्रंट लाइन नर्सिंग ऑफिसर भी हैं। और उनको काफ़ी आपत्तियां आई थी जब उनको कोविड हुआ था। बहुत बहुत स्वागत है शिखा जी आपका हमारे साथ थैंक इस यू। नाव में और चर्चा के लिए। मैं आपके विचार जरूर इससे लेना चाहूंगी शिखा जी। अ, जी, सबसे ज़रूर। पहले तो ये बताइए कि आपने कोविड की वजह से क्या कुछ झेला, और अब जब आपने सरवाइव किया है और इस तरीके की खबर आती है कि अमेरिका ने वुहान की लैब को, जो कि रिसर्च कर रही थी, उसकी फंडिंग को ही रोक दिया है, तो आप क्या कहना चाहती है इस बारे में? क्या ये कदम सही है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? मैं सबसे पहले जैसे आपने कहा कि एक्ट्रेस हूँ और उससे पहले एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड नर्स, क्योंकि मैंने इनिशिएटिव लिया कि मैं कोविड में अपनी डिग्री के साथ देश के साथ खड़ी रहूं। तो कोविड से रिकवरी के दौरान ही मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ और मुझे राइट साइड पैरालिसिस हो गया था। शायद मैं एक नर्स हूँ और मैं जानती हूँ कि कैसे हिम्मत रखनी है। मैं सारी दुनिया को हिम्मत बंधाती हूँ। तो मेरी माताजी भी रिटायर्ड नर्स है, तो मुझे पता था कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो
जो जिन्होंने अपनों को खो दिया, जो शायद उस ब्रेन स्ट्रोक से निकल नहीं पाए, जो अभी भी पैरालाइज्ड हैं, जिनकी ज़िंदगी वहीं रुक गई। तो मैं जब एक फ्रंट लाइन नर्सिंग ऑफिसर होते हुए वहाँ पर एक-एक दिन में 13-13 घंटे किट पहनकर और फिर उसके बाद एक कोविड सर्वाइवर के रूप में जब मैं अपनी ज़िंदगी 2 साल जहाँ आपको नॉर्मल होने में लग जाते हैं, तो अगर मुझे मुझे अगर आप पूछे कि ऐसी खबर आ रही है कि वुहान के ऊपर जो ऐसा एक्शन लिया गया है, उनकी लेबोरेटरी को बैन किया जा रहा है या फंडिंग रोक दी जाएगी और तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी कोई और जैसे कि अभी पीछे जो स्पीकर थे जो बोल रहे थे उन्होंने कहा कि एक्शन बहुत देरी से हुआ। ये सच है क्योंकि जब भी कोई समस्या आती है ना तो वो कहाँ से आती है और ये सब चीजें बहुत लंबी चलती हैं, लेकिन उसका निवारण क्या है इसके बारे में कोई सोचता नहीं और एक्शन लेने में सदियों लग जाते हैं। मतलब मैं किस तरीके से रिकवर हुई, कैसे मुझे तकलीफें हुई, कैसे मैं आज वापस नॉर्मल होकर अपनी लाइफ में आई हूँ, मैं जानती हूँ, मेरे परिवार वाले जानते हैं, या ऐसे सैकड़ों लोग अभी भी इससे जूझ रहे हैं, वो जानते हैं कि क्या तकलीफ हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एब्सोल्युटली सही डिसीजन है क्योंकि अगर सोर्सेज ये बता चुके हैं कि कोविड-19 कहाँ जी। से आया, कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और वहाँ की जितनी भी हमारे पास रिपोर्ट्स और सबूत और प्रूफ जिन्हें कहते हैं जो आए, तो उसके बाद ये एक्शन आज क्यों हो रहा है? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमें जिन्हें तकलीफ हुई है, हम तो ये कहेंगे कि ये एक्शन तो हम्म। बहुत ही ज़्यादा देरी से ये हुआ है, मतलब पता नहीं हमारे देश में ऐसा होता है या क्या है, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, मुझे तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है और मुझे जब ये न्यूज़ पता चली तो मैं अनएक्सपेक्टेडली मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मतलब अच्छा चलो फाइनली फिर दोबारा तकलीफ का खतरा नहीं है क्योंकि जब हमें पता है कि वुहान से खैर वुहान को पहले कई चीज़ों के लिए सम्मानित भी किया गया है, लेकिन जब कोविड-19 की बात आई और हमें पता है कि उनकी लेबोरेटरी से ये चीज़ आ रही है, हमारे सामने कई चीज़ें आई ऐसी, तो फिर ये उसी समय बैन हो जाना चाहिए था, उसी समय फंडिंग रोक देनी हम्म। चाहिए थी, जबकि जी, अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा बिल्कुल शिखा देश है जी, और आप जब कह रही हैं वैश्विक कि ये स्तर जो पर कदम इतनी उठाया गया तकलीफें है आई, अमेरिका की तरफ से वो सही कदम है। मैं इसी से जुड़ा बिल्कुल हुआ सही सवाल मैं कदम है। सहबल जी से भी जानना चाहूंगी क्योंकि सहबल जी डब्ल्यूएचओ ने भी हाँ, सहबल जी डब्ल्यूएचओ ने भी कई बार कहा है कि कोविड को रिलेटेड डेटा जो है वो बार बार हाइड किया गया है चाइना की तरफ से। हमारे पास कभी पूरी तस्वीर डेटा की, ना डेथ्स की, ना असल आंकड़े कभी खुलकर सामने नहीं आ पाए हैं चाइना की तरफ से और बार बार रोक लिए गए। लेकिन अभी अमेरिका ने यह कदम उठाया है, चाइना को कॉर्नर कर दिया है। लेकिन आपको लगता है कि कुछ और भी सख्ती अपनानी चाहिए और डिप्लोमेटिक स्तर पर क्या इन दोनों देशों के रिलेशंस पर असर पड़ेगा और कुछ और देशों को भी क्या अब प्रेशराइज करने की जरूरत है? बहुत सारी बातें हैं यहाँ। पहली बात तो ये है कि चाइना अगर इतना बड़ा देश है, दुनिया का नंबर 2 इकोनॉमी है, उसने ज़िम्मेदारी उठा के क्यों वो वुहान पे एक्शन नहीं लिया? चाइना को ही एक्शन लेना था सबसे पहले क्योंकि चाइना में ही वो सबसे ज़्यादा पैंडेमिक शुरुआत में हुआ और उनके ही लोग मरे हैं, तो उनको भी एक्शन लेना था। चाइना में इस पर डेमोंस्ट्रेशन हुआ, सरकार के विरुद्ध में लोगों ने आंदोलन किया है, जो कि कम्युनिस्ट देश में आमतौर से होता नहीं है। उसके बाद चाइना को जिम्मेदारी लेके इसको रोकना चाहिए था वुहान इंस्टीट्यूट को। ये ना करके उल्टा किया चाइना ने ये किया कि डब्ल्यूएचओ से जो साइंटिस्ट लोग रिसर्च करने आ रहे थे उनको रोक दिया, उनको शंघाई में रोक दिया गया, वो उनको वहां तक जाने नहीं दिया गया, ये कहते हुए कि आपके सेफ्टी का सवाल है। तो इस तरह से चाइना ने डब्ल्यूएचओ को हर कदम पे रोका है, लेकिन जी। डब्ल्यूएचओ ने इंटरनेशनली उसको लेके बहुत बड़े कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने उसको तब चाइना को कट ऑफ हम्म। करने की कोई बात नहीं करी, क्योंकि ये माना जाता है कि डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल की जो जो चुनाव होता है, जो बहुत बड़ा चुनाव है, उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बहुत बड़े उसकी उस इलेक्शन प्रोसेस में उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है, ये माना जाता है। खैर, अभी चिंता की बात यह है कि अगर चाइना पे इस तरह से एक्शन लेने में इतना देरी होता है तो आगे और भी अगर ऐसी घटनाएं घटती है तो किस प्रकार के एक्शन लिए जाने चाहिए। चाइना पर तो सारी जी। दुनिया में जी। इस शिखा जी। मामले में बदनाम हम्म। हो चुकी है जी और बिल्कुल। आगे लेकिन इसी चलते बीच मैं हुए इस चीज को भी लेकर सामने आना चाहूंगी कि जिस दौरान ये कोविड शुरू हुआ था, केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया से कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी जिसका दर्द शायद पहले किसी ने नहीं देखा था। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। कोई आंकड़े नहीं थे, वो सिर्फ लोग थे।
जो कि इस दुनिया से अब फारिग हो चुके हैं। शिखा जी, क्योंकि आप उस वक्त फ्रंटलाइन वर्कर भी थी, आप नर्सिंग का कर रही थी, नर्स कर रही थी, तो ऐसे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि किस तरीके के आपके सामने केसेस आए थे और क्या कुछ आप लोगों ने झेला उस टाइम पे, क्योंकि इस बात को बार बार इसीलिए दोहरा रही हूँ ताकि पता चले कि वो जो दर्द था, वो जो तकलीफें हुई थी, उसका रीज़न क्या था और उससे हम बच सकते थे सब लोग। सी जब हम किसी चीज से वापस जब हम किसी चीज से लड़ के वापस आ जाते हैं और हमें वापस वहां उसका ख्याल भी अगर हमें दिलाया जाता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप समझ नहीं सकते इस शब्दों में कि किस तरीके से सभी डॉक्टर नर्सेस एक एक दिन में पूरा पूरा दिन किट पहनकर, और जब आपको एक के बाद एक डेड बॉडीज मिल रही हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक, जो हमारे जब हम आज किसी पेशेंट का ख्याल रखते हैं वार्ड में और हम उसे ढांढस बंधाते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप डरिए मत, और आप 1 घंटे कहीं और राउंड मार के आते हैं, दूसरे पेशेंट्स को देख कर आते हैं और आपको पता चलता है कि वो बेड खाली है क्योंकि पेशेंट लड़ नहीं पाया। तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, और उस समय हमें बहुत सी तरीके की इनिशियल लेवल पे भी कहीं पीपीई किट्स नहीं थे अवेलेबल, कहीं कुछ था, कहीं डॉक्टर्स की जान जा रही है, कहीं नर्सेस की जान जा रही है। ऐसा एज होल वैश्विक तौर पर देखा जाए तो ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड, हमें ऑल ओवर सभी देशों से ऐसी खबरें आ रही थी कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को बहुत तकलीफ हो रही है, और जहां जिस आईसीयू में आप अमूमन 6 बेड 8 बेड की कैपेसिटी होती है, वहां पर 35-35 पेशेंट्स को आप ख्याल रख रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा ऐसा हॉरिबल मंजर था, जो शायद जो जिस तरीके का देश जो फ्रंटलाइनर्स ने या पुलिस वर्कर्स ने, हम जी। लोगों ने जो विटनेस किया है, वो शायद आम आदमी कभी सोच भी नहीं पाएगा और ना कभी देखने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि तकलीफें बहुत थी, किस तरीके से जाने जा रही थी, किस तरीके से इंसान नए नए चैलेंजेस आ रहे थे कि ये वैक्सीन काम नहीं कर रही है, फिर दूसरी वैक्सीन काम नहीं कर रही है, फिर किस तरीके से हम वहां तक पहुंचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक्शन है, ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है, और एब्सोल्युटली आगे आगे के लिए हमें अपने आप को कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो फिर से अगर हम इस तरीके की जंग के लिए तैयार हैं, वो बात अलग है, कि फिर से अगर जाने जाएंगी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बात अलग है। लेकिन अगर फर्क पड़ता है तो एक्शन यहीं से होना चाहिए, और बिल्कुल मैं तो कहती हूँ और ज्यादा सख्त होना चाहिए इस एक्शन के ऊपर, कि भाई अभी तो सिर्फ ये हुआ है कि लैब के ऊपर अभी चीजें हुई है कि जी। भाई फंडिंग बंद की है और बैन लगाया है, या ये सब चीजें हुई है, लेकिन और भी कड़ा एक्शन अगर हो सकता है तो वो होना चाहिए, बिकॉज फ्रंट लाइनर्स की जो भी तकलीफ है वो हम ही समझ सकते हैं, वो वही समझ सकते हैं जिनके ऊपर बीती है। हमारे कई साथी नर्सेस डॉक्टर्स आज है नहीं दुनिया में, मैं तो आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ उन सबके बिहाफ पे, उन सभी फ्रंट लाइनर्स डॉक्टर्स और नर्सेस के बिहाफ पे। लेकिन जो नहीं है, उसकी कोई भरपाई नहीं है ना, उसको उनकी जानें वापस नहीं आ सकती, उनके परिवारों का लॉस जी, नहीं वो किया बिल्कुल। जा सकता। आज अगर मैं पैरालाइज्ड ही रह जाती तो उसके लॉस की कोई भरपाई नहीं थी, अगर जिंदगी दांव पर लग जाती तो कोई भरपाई नहीं थी उसकी। मैं जी, इस बिल्कुल, चीज को जो ऐसे जानें चली गई लेती हूँ उसकी कि नहीं। भरपाई बिल्कुल नहीं की जा सकती है, शिखा जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका शिखा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम नहीं चाहते हैं कि जिन तकलीफों से आप गुजरी हैं, जो कई और लोग, कई और परिवार गुजरे हैं, उनके साथ ऐसा फिर कभी नहीं हो। लेकिन एक बड़ी बात जो आज हुई है वो कि अमेरिका ने वुहान की उस लैब में जहां रिसर्च चल रही थी, वहां की फंडिंग फिलहाल रोक दी है, बल्कि 2020 से ही उनको फंडिंग नहीं दी गई है। शिखा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सैबल बहुत दासगुप्ता जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया इनसाइट्स देने के लिए। और फिलहाल हम आगे बहुत बढ़ते हैं।